कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में बिजली और पानी की बंदिश, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। अहम शाहराहें बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि दादाबाई बिल्डिंग में वाक़े 80 फ्लैट्स की बिजली गुज़श्ता रोज 11 बजे से बंद है। मुतादिद शिकायत के बावजूद कई इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने बिजली बहाल नहीं की। मुजाहिरीन का कहना था कि जुम्मे को कई इलेक्ट्रिक ने पंजाब कॉलोनी और PNT कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। PNT कॉलोनी में झगड़े के बाद दादाबाई बिल्डिंग की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। चीफ जस्टिस की सबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। अदालत उस्मा के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार भी जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और जुडिशल काउंसिल रूल्स में तरमीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। जजों के खिलाफ शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, सादकाबाद और कंबर में भी बादल बरसे। थरपारकर और छाछरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश, चेहरे खिल उठे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बेगुनाह जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रहीम यार खान ने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। मुट्ठी भर मुल्क दुश्मन अनासिर अब नहीं बच सकेंगे। भारत की नफरत अंगेज सियासत क्रिकेट में भी आ गई। भारत की एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की खुलकर मुखालफत। बांग्लादेश से इजलास की मुंतकली के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारतीय बोर्ड ने सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत की इजलास में शिरकत न करने पर रुकन ममालिक को पुरकशिश ऑफर्स। ICC के चेयरमैन जय शाह ने भी लॉबिंग शुरू कर दी। अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। अदाकारा हुमैरा असगर को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के इलाके क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकारा के भाई और बहनोई गुज़श्ता रोज़ मैयत को कराची से लाहौर लाए थे। हुमैरा असगर के चचा का कहना है हुमैरा असगर के ख़ानदान से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं थे, वो अपनी मर्जी से कराची गई थी। घरों में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। हुमैरा से काफ़ी अरसे से राबिता नहीं था, ये दुरुस्त है। घर वाले हुमैरा के शोबिस में जाने से खुश नहीं थे। हमारे दरमियान ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था। दूसरी तरफ अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिना कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान इजराइल की सफाकियत बढ़ गई। गाजा पर बमबारी से 24 घंटों में मजीद 82 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। वस्ती गाजा में तिब्बी सहूलियत मरकज़ पर हमले में 10 बच्चे शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली फ़ौज अब तक इमदाद की मुंतज़िर 797 अफराद को शहीद कर चुकी है। अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तूफान से मुतासरा टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा। सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी कराई। कहा कई खानदानों ने अपने बच्चे खो दिए, ये एक नाकाबिले यकीन अलमिया है। मुतासरीन के दुख में शरीक हैं, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान, वार्निंग जारी। बारिशों की पेशगोई से टेक्सास, ओक्लाहोमा और मशरकी न्यू मैक्सिको के इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया। टेक्सास में हालिया सैलाब में हलाकतों की तादाद 120 से तजावुज कर चुकी। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं।
ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए कड़ी शर्त रख दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमेरिका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमेरिका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला ना करने की जमानत भी देना होगी। अमेरिका ने ही मुज़ाकरात तोड़कर कार्रवाई का आगाज किया, इसलिए अब जरूरी है कि अमेरिका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करे। अमेरिका के हालिया हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जौहरी तंसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम ऐसा कौमी सरमाया है जिसे आसानी से खत्म की नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर ने भारत पर 10% टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर कमजोर करने के लिए किया गया। दूसरी तरफ ब्राज़ील की अमरीकी सदर की टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा अमरीका ने 50% महसूलात आयद किए तो ब्राज़ील भी अमरीकी अशिया पर 50% टैरिफ आयद करेगा। लुइस दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप को आलमी तिजारती तंजीम से रुजू करने की भी धमकी दी। लबनान ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि अमन में और ताल्लुकात की बहाली में फ़र्क होता है। अमन का मतलब जंग का खात्मा है, जबकि इसराइल से ताल्लुकात लबनान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं। लबनानी सदर का इसराइल से जनूबी लबनान के 5 इलाके खाली करने का मुतालबा। कहा हिजबुल्लाह को ताकत के जरिए गैर मुसल्लह नहीं किया जाएगा। म्यांमार की फौज का अपने ही गांव पर फजाई हमला। इमारत पर बमबारी से 23 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में 4 बच्चे शामिल। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। म्यांमार में फरवरी 2021 में फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। अदालत से ग्रीन सिग्नल मिलते ही ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के सैकड़ों मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। बरतरफ किए जाने वालों में 1107 सिविल सर्विस और 246 फॉरेन सर्विस अफसरान शामिल। महकमा खारजा के मुताबिक ये इकदाम गैर ज़रूरी दफातर को ख़त्म करके कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए किया जा रहा है। बरतरफ किए गए मुलाजिमीन में से कई की आंखें अश्कबार थीं। हाथों में अपना सामान से भरे बॉक्स उठाए ये मुलाजिमीन साथियों से गले लगकर रोते रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव शिमाली कोरिया के दौरे पर वॉनसान पहुंच गए। हमनसब चुई सुइन हुई से मुलाकात करेंगे। दौरा रूस और शिमाली कोरिया के दरमियान बढ़ते दिफाई ताल्लुकात का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमाली कोरिया ने हज़ारों फौजी रूस के कर्सिक रीजन भेजे, जहां वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता साल बाहमी दिफाई मुआहिदा भी तय पाया था। अमेरिका में सिंगल इंजन तैयारा ईंधन खत्म होने पर हंगामी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार। हादसे में पायलट महफूज रहा। हादसा अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर सेंट ऑगस्टिन में पेश आया। शदीद तूफानी बारिश के दौरान तैयारे को ट्रैकर के जरिए करीबी एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया।